नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं रंजन शर्मा बस्ता, दिनेश कुमार अबुधाबी से हैं, अमरजीत कुमार अबुधाबी से, सोयल शेख और फक्कान से, अरविंद कुमार अजमान से, अंसारुल हसन रासल खैमा से, गोपाल सिंह सोडा दुबई से। इसके अलावा परमात्मा यादव हमें देख रहे हैं यूपी से, कृष्णपाल सिंह हैं कुशीनगर से, तौसीन है दिल्ली से, गणेश प्रसाद पटेल हैं अबुधाबी से, सामी आलम है दुबई से, फारूक अहमद अंसारी हैं दुबई से, इदरीस हैं अल बेतिहा से और मनीराम जी हैं दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानते हैं खबरों को विस्तार से। शारजाह शासक का बड़ा मानवीय हस्तक्षेप, कर्मचारी की छुट्टी बहाल करने का दिया आदेश। यूएई सरकार ने रमजान के लिए किए नए ऑफिस टाइम तय, शुक्रवार को होगा हाफ डे। रमजान के मद्देनजर स्कूल टाइमिंग में राहत, शुक्रवार को होगी ऑनलाइन पढ़ाई। फक्कान में बदले पेड पार्किंग नियम, बढ़ाया गया शुल्क का समय। कर्मचारियों के बीमा में लापरवाही, कंपनी पर लगा 2,16,000 दिरहम का भारी जुर्माना। रमजान में निजी कर्मचारियों को भी मिलेगी राहत, रोजाना 2 घंटे करना होगा कम काम। और आखिर में हम जानेंगे क्या हैं आज के रियाल रेट्स, क्या हैं आज के गोल्ड रेट्स और क्या हैं आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। शारजाह शासक का बड़ा मानवीय हस्तक्षेप, कर्मचारी की छुट्टी बहाल करने का दिया आदेश। शारजाह के शासक हिज हाइनेस शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी ने एक सरकारी कर्मचारी के आवास संबंधित अवकाश मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया और अवकाश को बहाल करने का आदेश जारी किया। कर्मचारी अमल अल जुनेबी ने अपने पति, जो कि व्हीलचेयर पर हैं, उनके उपचार हेतु छुट्टी ली थी और बाद में पाया कि उनका पूरा लीव बैलेंस डिडक्ट कर दिया गया है और 3 महीने से वेतन भी रोक लिया गया है। शासक ने स्पष्ट कहा कि यह कार्रवाई नियमों के विरुद्ध थी और संबंधित अधिकारी को मामले को सुधारने का निर्देश दिया गया। सरकार अब एक तेज एचआर प्रतिक्रिया प्रणाली यानी कि एचआर फीडबैक सिस्टम लागू करेगी ताकि ऐसे मानवीय मामलों को जल्दी से जल्दी हल किया जा सके। इसके अलावा शासक ने कल्बा में प्रभावित निवासियों के पुनर्वास और एक नए लॉज खोलने की भी घोषणा की। साथ ही एक छात्रा के ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन के लिए ट्यूशन फीस का समर्थन करने और कुछ स्वास्थ्य लाभों को बहाल करने जैसा सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी जारी किया है। अजमान पुलिस का पेडेस्ट्रियन सेफ्टी अभियान शुरू, पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर जोर। अजमान पुलिस ने पैदल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा अभियान शुरू किया है। अजमान पुलिस ने पैदल चलने वालों की सुरक्षा यानी पेडेस्ट्रियन सेफ्टी अभियान लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य सड़कों पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ाना है। यह अभियान 9 फरवरी से मार्च के अंत तक चलेगा और इसका उद्देश्य पैदल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के तहत ट्रैफिक विभाग सड़क नियमों का पालन, निशानित क्रॉसिंग का उपयोग और ड्राइवर्स के लिए गति कम करने जैसे संदेश साझा कर रहा है। पुलिस प्रचार, फिजिकल अवेयरनेस क्लासेस, डिजिटल प्रचार और सामुदायिक भागीदारी जैसी गतिविधियों के माध्यम से जनता को सुरक्षित सड़क आचरण के बारे में चेतावनी दे रही है। इस पहल से उम्मीद है कि कई पैदल दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और सड़क संस्कृति बेहतर हो सकेगी। रमजान में यूएई के सरकारी स्कूलों में हर शुक्रवार को अब होगा रिमोट लर्निंग। यूएई ने रमजान के दौरान शुक्रवार को कुछ स्कूलों के लिए रिमोट शिक्षण की घोषणा की है। यूएई के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि रमजान के दौरान सरकारी स्कूलों में हर शुक्रवार रिमोट सीखने यानी रिमोट लर्निंग का ऑप्शन जारी रहेगा। यह रमजान विद फैमिली पहल का हिस्सा है ताकि छात्रों को रमजान के दौरान परिवार के साथ अधिक समय मिल सके। यह व्यवस्था दूसरे वर्ष भी लागू की गई है। रिमोट लर्निंग से छात्रों को स्कूल बस यात्रा और सुबह की भागदौड़ से राहत मिलेगी तथा शिक्षण निरंतरता भी बनी रहेगी। अगर माता पिता चाहें तो बच्चों को स्कूल भेजने का विकल्प भी मौजूद है, पर इसके लिए पारिवारिक परिवहन व्यवस्था की जिम्मेदारी अभिभावकों पर होगी, यानी कि अपने बच्चों को स्कूल लाना और ले जाना अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी। इस नई व्यवस्था का लक्ष्य शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक समय को एक साथ संतुलित करना है। यूएई सरकार ने रमजान के लिए किए नए ऑफिस टाइम तय, शुक्रवार को होगा हाफ डे। यूएई फेडरल सरकार ने रमजान 2026 के लिए सरकारी विभागों के आधिकारिक कार्य समय की घोषणा कर दी है। सरकारी कार्यालयों में सोमवार से गुरुवार तक काम का समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक रहेगा। वहीं शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए समय और भी कम रहेगा।
जो कि सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होगा। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था रमजान के दौरान कर्मचारियों को रोजा, नमाज और पारिवारिक समय देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके अलावा कई विभागों में जरूरत के अनुसार फ्लेक्सिबल वर्किंग सिस्टम और रिमोट वर्क को भी अनुमति दी जा सकती है ताकि सेवाओं में कोई बाधा न आए। यह फैसला यूएई के उस प्रयास को दर्शाता है जिसमें धार्मिक अवसरों पर सरकारी ढांचे को मानवीय और संतुलित बनाया जाता है। रमजान के दौरान कम कार्य समय कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन दोनों के लिए सहायक माना जा रहा है। रमजान के मद्देनजर स्कूल टाइमिंग में राहत, शुक्रवार को होगी ऑनलाइन पढ़ाई। यूएई शिक्षा मंत्रालय ने रमजान विद द फैमिली पहल के तहत सरकारी स्कूलों में हर शुक्रवार को रिमोट लर्निंग की घोषणा की है ताकि छात्रों को घर पर पढ़ने और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिले। शिक्षक और स्टाफ स्कूलों में मौजूद रहेंगे, लेकिन माता पिता चाहें तो बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हैं। इसमें उनकी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें लाना और ले जाना खुद ही पड़ेगा। इसके अलावा कई निजी स्कूलों ने रोज के सीखने के घंटे को लगभग 5 घंटे तक सीमित कर दिया है ताकि छात्रों को इफ्तार से पहले आराम, पढ़ाई और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के बीच संतुलन बनाने का समय मिले। ये परिवर्तन कानूनी नियमों के अनुरूप हैं और रमजान के पाक महीने के दौरान धार्मिक सम्मान, पारिवारिक समर्पण और पेशेवर गतिविधियों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए गए हैं। रमजान में निजी कर्मचारियों को राहत, रोजाना 2 घंटे करना होगा कम काम। यूएई सरकार ने रमजान 2026 के दौरान निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए काम के समय में राहत की घोषणा की है। अधिकारियों के नियमों के अनुसार रमजान के पूरे महीने में निजी कंपनियों यानी कि प्राइवेट कंपनीज को कर्मचारियों के दैनिक कार्य समय में 2 घंटे की कटौती करनी होगी। इसका उद्देश्य ये है कि लोग रोजा, इफ्तार और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने काम को बेहतर तरीके से संतुलित कर सकें। मानव संसाधन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी निजी कंपनियों पर लागू होगा, यानी सभी प्राइवेट कंपनियों पर लागू होगा, चाहे कर्मचारी फुल टाइम हो या शिफ्ट आधारित। कई कंपनियां इस दौरान फ्लेक्सिबल वर्किंग मॉडल या रिमोट वर्क विकल्प भी अपना सकती हैं ताकि संचालन प्रभावित ना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि रमजान में कार्य समय घटाने से कर्मचारियों की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बेहतर रहती है, क्योंकि लंबे उपवास के दौरान थकान और तनाव कम होता है। यह पहल यूएई की उस नीति का हिस्सा है जिसमें धार्मिक अवसरों पर सामाजिक संतुलन और कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। बिना बीमा दुर्घटना करने वाले ड्राइवर पर कोर्ट ने दिया 2,20,000 दिरहम का भारी भुगतान का आदेश। यूएई की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक ऐसे ड्राइवर को 2,20,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया है जिसने बिना वाहन बीमा के दुर्घटना कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार ड्राइवर की गलती से एक कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसे राइट ऑफ घोषित करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि यूएई में वाहन चलाने के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य है और इसकी अनदेखी करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। दुर्घटना के बाद नुकसान की भरपाई बीमा से नहीं हो सकी क्योंकि ड्राइवर के पास कोई वैध पॉलिसी मौजूद नहीं थी। इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूएई में सड़क सुरक्षा के साथ साथ वित्तीय जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। विशेषज्ञों ने नागरिकों और प्रवासियों को सलाह दी है कि वाहन चलाने से पहले अपने इंश्योरेंस और वैलिड डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर करें, क्योंकि ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। खोरफक्कान में बदले पेड पार्किंग नियम, बढ़ाया गया शुल्क का समय। शारजाह नगर पालिका ने खोरफक्कान क्षेत्र में पेड पार्किंग के नियमों में बदलाव करते हुए पार्किंग शुल्क के समय को बढ़ाने की घोषणा की है। अब इस क्षेत्र में पार्किंग शुल्क पहले की तुलना में अधिक घंटों तक लागू रहेगा। वहीं नगर पालिका का कहना है कि यह फैसला बढ़ती भीड़, बाजारों और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए लिया गया है। खोरफक्कान एक लोकप्रिय समुद्री पर्यटन स्थल है जहां सप्ताहांत यानी कि वीकेंड और छुट्टियों के दौरान वाहनों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है। नई व्यवस्था के तहत पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नए समय का पालन करें और पार्किंग टिकट या डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करें। यह कदम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और पार्किंग स्पेस का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रमजान में देर रात तक दुकानें खोलने के लिए शारजाह में जरूरी किया गया विशेष परमिट। रमजान के दौरान शारजाह में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं, खासकर इफ्तार के बाद। इसी को ध्यान में रखते हुए शारजाह नगर पालिका ने दुकानों और व्यवसायों को काम के समय बढ़ाने के लिए विशेष परमिट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर पालिका के अनुसार कई रेस्टोरेंट, कैफे और रिटेल स्टोर रमजान में देर रात तक खुले रहते हैं। ऐसे में नियमों के तहत उन्हें अनुमति लेना जरूरी होता है ताकि शोर, ट्रैफिक और सार्वजनिक व्यवस्था पर असर न पड़े। यह परमिट सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय बढ़ें, लेकिन साथ ही शहर में शांति और अनुशासन बना रहे। अधिकारियों ने कहा है कि जो प्रतिष्ठान बिना अनुमति समय बढ़ाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह पहल रमजान के दौरान व्यापार और सामुदायिक संतुलन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.16 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24
38.24 थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 38.68 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.65 पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.62 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.55 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.60 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.19 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.20 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 456.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 454.25 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,278 रुपए होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 555.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 13,717 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 552.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 599.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 596.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने की दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 14,817 रुपए होते हैं। आज के दिरहम रेट्स, तो आज एक यूएई दिरहम में 24.67 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.75 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.54 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 39.49 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.35 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.38 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.28 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.13 पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.72 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.73 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।